सबसे पहले आप सबसे प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगा ये कि इस वीडियो को जो है आप पूरा जरूर सुनिएगा। हम लगातार आपसे कहते हैं कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, लेकिन आज के इस वीडियो में खास करके चाहेंगे कि आप पूरा सुने, कुछ वक्त दें इस वीडियो को और एक एक चीज अच्छे से सुने, उसके बाद ही आप अपनी राय जरूर रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा आपने 3-4 मिनट सुना, उसके बाद आपको लगेगा कि अरे मैं इससे सहमत हूँ या सहमत हूँ, तो आप वहाँ पे कमेंट करने लग जाए, अपना रिएक्शन देने लग जाए या फिर आप कोई सवाल करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं क्या पता उसका जवाब जो है ऑलरेडी वीडियो में हो, लेकिन आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने सिर्फ आधा या थोड़ा सा ही वीडियो देखा है। इसलिए पहले पूरा आराम से सुन लीजिए अपने फ्री टाइम पे, उसके बाद आपको जो रिएक्ट करने हो, आपके थॉट्स हो, जो भी आपको कहना चाहे वो पॉइंट आप कह सकते हैं। डिल क्रिकेट हमेशा हर किसी के थॉट्स की रिस्पेक्ट जरूर करता है। खैर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सुनने में आती हैं कैन को लेकर कि नेपाल जो क्रिकेट बोर्ड है नेपाल क्रिकेट का कि हमेशा वो कैटेगरी में रहते हैं कि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, कैन अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और याद रखिएगा कि सिर्फ हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट नेशनल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर नेपाल के वुमेन्स क्रिकेट या डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेट या अंडर 19 के प्लेयर्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो सीनियर टीम है नेशनल लेवल की, उनकी यहाँ पर बात हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं, बाकियों के बारे में नहीं। जाहिर सी बात है, हमने खुद भी नोटिस किया है पिछले 1.5-2 सालों में कि काफी सारे लूप होल्स हैं क्रिकेट बोर्ड की। अगर हम बात करें जो उनके वर्क प्रोसेस है, जो उनका थिंक टैंक है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स जरूर है। जी अगर आप कह सकते हैं कि जो टीम का प्रोग्रेस उस बेसिस पर नहीं हो पा रहा, वो विंस नहीं आ रहे, वो रिजल्ट्स निकल कर नहीं आ रहे, तो उसमें डेफिनेटली 60% अगर दोष है, ज्यादा से ज्यादा दोष जो है वो क्रिकेट बोर्ड का जरूर जाता है, जिससे लगातार ब्लेम भी किया जाता है। कहा भी जाता है क्रिकेट बोर्ड ये है वो है कहा भी जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन 40% का क्या? कभी भी 40% की बात नहीं की जाती। 40% को ब्लेम क्यों नहीं किया जाता? 40% की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि वो एक क्रिकेट बोर्ड एक सॉफ्ट टारगेट होता है, क्रिकेट बोर्ड रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्रिकेट बोर्ड को लगातार कहते रहना वो ठीक है। लेकिन 40% का क्या? 40% कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा। अब हम आपको यहाँ पे एक बात बताएं, अब जरा इस पर डीप घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने कहा कि पूरा वीडियो सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताते हैं कि इस साल नेपाल क्रिकेट ने मैचेस कितने खेले हैं, सब कुछ मिला के, ओडीआई, टी20आई, वनडे, टी20 सब मिलाकर। बिल्कुल, और इस साल जो टैली है मैचेस की, सारे सब कुछ मिलाकर, वनडे हो, टी20 हो, टी20आई हो, ओडीआई हो, ये सब खेले हैं। 49 मैचेस नेपाल ने इस साल खेले हैं, जिसमें कि आपके अच्छे खासे वनडे और बहुत अच्छे खासे मैचेस हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े रखवा दिए हैं, और ये सबसे बेस्ट है। 2022 में सबसे बेस्ट मैचेस, सबसे मोस्ट मैचेस नेपाल बिजी रहा है इस ईयर में, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिजी रखा है इस पूरे साल। कैन ने मैचेस प्रोवाइड कराया। और सबसे बड़ी बात जो है, एक छोटी सी बात बोलूँगा जल्दी से, कि अदर मैचेस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इससे पहले प्रैक्टिस हो जाना, प्रैक्टिस मैचेस हो जाना, जो कि पहले देखा नहीं जाता था इतना। पहले इतना नहीं था कि आज से 2-3 साल पहले इतना नहीं देखा जाता था जो आज 2022 में हम देख रहे हैं। इस टूर से जाने से पहले यहाँ प्रैक्टिस मैचेस, यहाँ टी20 मैचेस, या बड़ी जिम्बाब्वे ए को ही बुलाया गया, और आप कनाडा गए, आपने केन्या के खिलाफ भी खेला। इस तरीके के मैचेस पहले नहीं देखे जाते। श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप, 4 वार्म अप का इंतजाम करवाया गया, अरेंज करवाया गया। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, जो आज 2022 में कहीं ना कहीं कैन कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा जो करने की। बिल्कुल, तो ये मैचेस की बात हो गई। एक लाइन हमेशा इस पूरे वीडियो में अपने माइंड में रखते हुए चलिएगा कि कैन डेफिनेटली 60% दोषी है और वो डेलीगेट भी मानता है, वो हमने भी काफी देखा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उसकी। अब सेकंड फेज की तरफ चलते हैं। अभी रिसेंटली केन्या टूर हुआ। केन्या टूर जब अनाउंस हुआ उससे पहले काफी लोगों ने देखा, मैंने काफी कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी थे वगैरह वगैरह, और मेजॉरिटी ऑफ फैंस भी थे जो बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे इस टूर का कि केन्या के खिलाफ है, बड़ी छोटी टीम के खिलाफ मैच हो गया, ये हो गया, क्या होगा टीम का, क्या कुछ होगा, बकवास टूर है। अब पहले से सर कैलकुलेशन करने लगे, 5-0 से जीतेंगे, ये होगा, 5-0 से जीते तो भी ये होगा, वो होगा। पहले ही 5-0 माइंड में रेटिंग पॉइंट्स ये सब का चला, कितना आएगा, 5 बजाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब चीजें चल रही थी। बड़ी कमजोर ओपोनेंट है, ये है वो है। अब केन्या अगला टूर हमारा भूटान और उज्बेकिस्तान से रखवाएंगे, वो सब मजाक अपनी जगह है। खैर फैंस इमोशन अलग जगह पे। मैं कुछ फैंस ऐसे भी थे जो समझ रहे थे कि नहीं, बहुत सिंसियर थे, नहीं अच्छा टूर हो सकता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वनडे गेम्स भी है, अच्छा कुछ हम सीखेंगे, और टी20आई भी है। अब इस टूर में जब टीम गई तो लोगों को लग रहा होगा बड़ी पिक्चर पे बाहर जो लगता है ना, जैसे फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है, बड़ी लगता है ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ट्रेलर में 2.5 मिनट में फिल्म को खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो लगता है ट्रेलर बड़ा अच्छा है। धीरे धीरे फिल्म देखने आप उतरते हैं तब महसूस होता है अरे यार धीरे धीरे बीच में बहुत बड़ा बोरिंग है। वही हाल था, लोगों को बड़ी पिक्चर लग रही है
T20I सीरीज हम जीत गए, वनडे सीरीज तो हम बहुत ही अच्छे से जीत गए, चलिए हो गया, बहुत मस्त टूर गया, क्लिनिकल परफॉर्मेंस हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस टूर ने जो मजाक उड़ा रहे थे उनके मुंह पे भी एक इंडायरेक्टली तमाचा जड़ा है और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि T20I सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट केन्या आपके हाथ से ले गया था। आप 2 पायदान ऊपर थे जब दौरे में गए, आप 2 पायदान नीचे आ गए जब दौरे में आए, और आप कह रहे हैं कि केन्या खेलना बेकार है। मजाक उड़ा रहे थे आप इस छोटी टीम का कि इनके खिलाफ खेलकर होगा क्या। उसी टीम ने 2 रेटिंग आपको नीचे धकेल दिया। T20I सीरीज ऑलमोस्ट वो जीत गए थे। इस साल T20I में सबसे लोएस्ट स्कोर हांगकांग से पहले नेपाल का ही था 94 पे जब वो ऑल आउट हुए एशिया टीम की तरफ से। उससे पहले हांगकांग अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होता तो अगर हम ओडिया एशिया सारी टीम्स की बात करें 94 पे आपको ऑल आउट किया। संदीप लामिछाने मैन ऑफ द सीरीज उस टूर्नामेंट में थे। संदीप अगर उस टूर्नामेंट में नहीं होते तो फिर मुझे लगता है T20I सीरीज भी वो अपने नाम करके लेते। क्यों? क्योंकि बॉलिंग की जो हालत है वो हमने देख ली थी बिल्कुल ओडीआई और वनडे गेम्स में केन्या के खिलाफ। तो ये सबसे चीजें हैं। आप वहाँ पर बहुत वनडे में तीनों बार लगभग केन्या 200 पार करने में कामयाब हुए, एक बार तो 250 भी लगा दिए बोर्ड पे उस बॉलिंग के खिलाफ। बहुत सारी चीजें पोल खोल के रखी है, बहुत सारे रियलिटी चेक्स दिए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको सिर्फ बड़ी पिक्चर दिख रही है कि ये टीम बेकार थी, मजाक थी, छोटी टीम थी। हम तो दो सीरीज वहां पर भी जीत कर आ गए। वहां पर भी कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो निकल कर आई, कमजोरियां निकल कर आई प्लेयर्स। थर्ड पॉइंट उसी से रिलेटेड नहीं जरूर, और प्लेयर्स की अगर चलिए बात कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, और एक चौथा भी इसी से रिलेटेड ही है। यहाँ पर 2 पॉइंट सिमिलर हो जाते हैं कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। हम यहाँ बात तो कर रहे हैं नेशनल प्लेयर्स की, तो चलिए बात भी कर लें भाई कि नेशनल प्लेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि हमें सुनने में आता है कि नेपाल की टीम चेंज बहुत होती है। हमने भी डेली क्रिकेट 1.5 साल से कह रहे हैं, हमने भी ये फॉलो किया है। आईसीसी तक ये बात पहुंच गई कि आईसीसी में ये आर्टिकल आता है कि कौन कितनी एसोसिएट टीम चेंज करती है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जो चल रहा है, और सबसे ज्यादा नेपाल नंबर 1 पर थी चेंजिंग में। पर अवेलेबिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो इस टीम में यहाँ पर इस वक्त नेपाल के सीनियर मेंस टीम में 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं, 8 हैं बिल्कुल 8 प्लेयर ऐसे हैं, 7-8 प्लेयर जो यहाँ पर रेगुलर खेल रहे हैं। और ये जो 49 मैचेस हुए हैं इनमें से मेजॉरिटी ऑफ मैचेस इन्होंने खेले हैं। बताइए, मोस्टली मैचेस खेले। चलिए नाम भी गिना देते हैं। नाम में भी क्या है, आपके ज्ञानेंद्र मल्ला यहाँ पर मौजूद है, आरिफ शेख, आसिफ शेख, संदीप लामिछाने, आदिल आलम, सोमपाल कामी, करन केसी। अब कितना नाम गिनाना है, ये सारे प्लेयर यहाँ मौजूद थे। रोहित पुडेल, दीपेंद्र सिंह हैरी, ये हो गए आपके 8 नाम। ये लोग इस पूरे मोस्टली ऑफ द मैचेस में, और कितने तो ऐसे हमने नाम गिना दिए जो सारे मैचेस में मौजूद थे। जी हाँ, और जहाँ तक बात है ज्ञानेंद्र मल्ला के एक्सक्लूजन के बीच में, तो ज्ञानेंद्र मल्ला कोई ये प्लेयर नहीं है कि उन्हें मैचेस मिले। ज्ञानेंद्र मल्ला सालों से क्रिकेट खेल, बिल्कुल सही। अब उनको अगर ऐसा बोला जाएगा कि वो सीनियर मैच नहीं, अब उनको जरूरत है इसकी उसकी, तो मिले हैं, उसके बाद वो वापस आए हैं, तो वहां पर भी इन्हें मैचेस प्रोवाइड कराए गए हैं। और पहले भी मैचेस मिले थे, जाने से पहले भी वो टीम में थे, इसी साल वो टीम में थे, लेकिन ये प्लेयर यहाँ मौजूद थे। लेकिन अब बोलते क्या है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, प्लेयर्स नहीं है, यंग प्लेयर को यहाँ से लाइए, नहीं कर सकते, प्लेयर जिता नहीं सकते। लेकिन 6-7 प्लेयर ऑलरेडी टीम में है, 8 प्लेयर टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं। एक यहाँ पर बहाना काफ़ी लोगों की सुनने में आता है कि मैचेस हमें नहीं मिलते हैं जो अदर टीम को नहीं मिलते। प्लेयर सेम है, सेम प्लेयर खेल रहे हैं, इतने सारे मैचेस खेल रहे हैं, अदर टीम की तो वो मैचेस भी नहीं मिलते। हम बात कर रहे हैं हांगकांग की, कुवैत की, और यहाँ पर हम एक टीम हमारी केन्या की, और भी बहुत सारी टीम्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, अब आप ये बताइए 7-8 प्लेयर कंसिस्टेंट बेसिस पे उस स्क्वाड में रहते हैं, प्लेइंग 11 में भी होते हैं, क्या 7-8 प्लेयर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक ओडीआई या T20I मैच या सीरीज जिता सके? बताइए, वो देखने को नहीं मिलता है। क्या 7-8 प्लेयर मैच, और कौन सी ऐसी टीम है जो कोई सीरीज जीतती है उसके 11 के 11 प्लेयर चलते हैं? ऐसा होता ही नहीं है। आप कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, 11 के 11 प्लेयर्स की वजह से मैच नहीं जीतते। फील्डिंग में सब योगदान देते हैं, लेकिन 6-7 प्लेयर भी मैच आपको जिता सकते हैं। वनडे हो तो T20 तो एक लड़के एक प्लेयर मैच जिता देते हैं। T20I सोच के देखिए, अब वो मैच तो सभी को याद होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां 438 रन साउथ अफ्रीका ने वहां पर चेस कर लिया। उसमें आप सोचिए कौन से 11 प्लेयर काम आए होंगे। जी हाँ, बॉलर की तो धज्जियां उड़ गई दोनों तरफ। बताइए कौन से 11 प्लेयर काम आए होंगे। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देख लीजिए, उसमें गंभीर ने इतने रन बनाए, धोनी ने इतने रन बनाए, और हमारे बॉलर्स ने 1-2 बॉलर ने काम किया। क्या 11 के 11 ने काम किया? नहीं। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं
जो खास दिन पे चलते हैं, 6 से 7 से 8 आपके 8 प्लेयर चल सकते हैं, पर 1-2 प्लेयर, एस्टन टर्नर को ही ले लीजिए। जी हाँ। इंडिया के खिलाफ 2018 में या 20 में आई थिंक तब हुआ, 18 में आई थिंक हुआ था। एस्टन टर्नर ने अकेले अपने दम पर, उनकी लाइफ की बेस्ट इनिंग है वो ओडीआई में, ज़्यादा ओडीआई खेले नहीं है, बेस्ट स्कोर भी उनका वही है, वो उन्होंने इंडिया के खिलाफ मारा था और अकेले अपने बलबूते पे मुंह से मैच छीन के लेके चले गए। जी, और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने सेंचुरी मारी थी उस मैच में, फिर भी ऑस्ट्रेलिया उस मैच को कंफर्टेबली हार रहा था, लेकिन वो आके जिता के चले गए। इन 7-8 प्लेयर्स का दोष क्यों नहीं है? सारा दोष कैन को देना है, कैन क्योंकि सॉफ्ट टारगेट मैचेस की कमी नहीं है, प्लेयर्स को तो मैचेस की कमी नहीं है। यंग प्लेयर्स को हमने एक्चुअली एक्सक्लूड कर दिया, उस पर भी आगे जरूर आएंगे, एक्सक्लूड कर दिया। 7-8 प्लेयर्स तो लगातार मैच खेल रहे हैं, लेकिन एक भी अफसोस की बात है कि एक सीरीज विनर या टूर्नामेंट विनर या फिर मैच विनर बनकर नहीं निकलते हैं। क्या 8 प्लेयर्स एक टूर्नामेंट नहीं जिता सकते? अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, नहीं प्लेयर्स हार रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, प्लेयर्स चलेंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर, और जैसे कैन किया है सॉफ्ट टारगेट गाली देना चालू। अभी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हांगकांग पूरे साल गायब रहता है, बिल्कुल, कोई मेजर टूर्नामेंट आता है तो वो बिजी हो जाते हैं, उससे 2-3 महीना 4 महीना पहले शुरू हो जाता है उनका टूर वूर, कुछ भी होता है, वरना पूरे साल वो लोग एंगेज रहते हैं कि अपने अपने कामों में कोई सब प्रोफेशनल काम करते हैं, वो अदर जॉब्स करते हैं। लेकिन अब आप बताइए, देखिए उन्होंने कैसे करके अपना अचीवमेंट किया है, छोटा सा अचीवमेंट रहा है ये। चैलेंज लीग खेला, वहां उनसे नहीं हुआ, ग्लोबल क्वालिफायर भी उन्होंने खेला, वहां उनसे नहीं हुआ, यहाँ पर आके उन्होंने ठीक एशिया कप क्वालिफायर में वो आए, उनसे हो गया, तीनों मैच जीते, अचीवमेंट पार कर गए। कैसे किया? उन्हें थोड़ा सा ही मैच का टाइम मिला, वो प्लेयर इंगेज हुए, बल्ला खोला, हाथ खोला, अपना बॉलिंग कराया, नेट प्रैक्टिस की, मैचेस मिले, आखिर रिजल्ट क्या मिला? आखिर का कुछ तो अचीवमेंट हुआ, हम एशिया कप खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लेम गेम देना बहुत आसान है कि मैचेस नहीं मिलते। इस साल तो मैचेस मिले हैं, लेकिन नवंबर आ गया, सितंबर आ गया है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड कप गया, एशिया कप नहीं खेल पाया, हांगकांग एशिया कप खेल गया और आप अभी तक एक भी एशिया कप खेलते हुए और रैंकिंग में भी नहीं आए हैं। रैंकिंग में भी आप नीचे की तरफ चले गए हैं, तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो सवाल ही खत्म हो गया। हर बात पे कैन को दोष देना, जैसे हमने पहले ही कहा 60% का है, लेकिन ये 40% रिस्पांसिबिलिटी 7-8 प्लेयर ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं। जब वो आपको मैच नहीं जिता पा रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो बहुत आसान हो जाता है दूसरी चीजों को दोष दे पाना कि वो उनसे नहीं हो रहा। जब खुद से नहीं होता तो आप भी दूसरे को लपेटने की कोशिश में लगे रहते हैं। 49 मैचेस एक साल में, साल भी पूरा नहीं हुआ है। अभी सुनने में आ रहा बांग्लादेश के खिलाफ मिलेगा, उसके बाद दिसंबर में मिलेगा, नवंबर में डोमेस्टिक टूर्नामेंट होगा, और लोग जो है मजाक उड़ाते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अरे आप इस टूर में भी तो नहीं कर पा रहे। मुझे आपने, आई एम सॉरी, पर ये आपने बहुत सही कहा कि मुझे उन लोगों पर बड़ी अजीब सा लगता है, मुझे बड़ा अफसोस सा लगता है। एक तरफ किसी टीमों को मैचेस नहीं मिलते, हांगकांग की मैं बात कर रहा हूँ, केन्या वगैरह की बात कर रहा हूँ, 10-10 साल तक उनके जिमखाना ग्राउंड में मैचेस नहीं होते। और जो का 5 साल बताइए, और जिनके यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, जिम्बाब्वे को बुलाया गया, तब भी ये सुनने में आया था, लोग हंस रहे थे, क्या यार क्वालिटी नहीं है। कल ही मैंने एक कमेंट ऐसा देखा, कल परसों में एक कमेंट ऐसा देखा कि एक लड़का कह रहा था कि यार चलो कम से कम सीरीज तो हो रही है, कम से कम बांग्लादेश ए को, अभी कल जब ऐलान हुआ तो बड़ी अच्छी बात है कि बांग्लादेश ए को बुलाया जा रहा है। उसमें दूसरे जो एक और यूजर है वो आगे क्या लिखते हैं कि अरे यार ये फिर से वही घिसी पिटी हो गई, मज़ा नहीं आएगा, वो बोरिंग सा होगा, वनडे ही मैच कराते रहो, मतलब कुछ तो और कराओ मत, इंटरनेशनल तो कराओ मत, अच्छी सीरीजेस तो कराओ मत। अब आप बताइए, अब कराए नहीं तो फिर कैन दोषी, करा रहे हैं तो उसकी इज्जत नहीं है, उसकी कदर नहीं है, और जिस चीज़ की कदर नहीं होती उसके पास कभी वो चीज़ नहीं आ सकती। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत आसानी से कि कैन सॉफ्ट टारगेट है तो आप कहते रहते हैं, लेकिन किसको ये नहीं एक्सेप्ट करता कि नहीं, प्लेयरों की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, प्लेयर्स भी खराब खेल रहे हैं। हम जैसे हमने पहले कहा, आप यंगस्टर्स को छोड़िए, उनको मैचेस मिले, लेकिन 7-8 प्लेयर तो लगातार है ना, ये तो आप मानेंगे कि 7-8 प्लेयर कंसिस्टेंट बेसिस पर टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं परफॉर्म करते, वो मैच विनर्स क्यों नहीं है, वो अभी तक मैच विनर्स क्यों नहीं बन पाए। मामूली बात नहीं है 10 महीने के अंदर 49 मैचेस खेलना, चाहे किसी भी खिलाफ खेलने, लेकिन रिजल्ट क्या है टीम का, बहुत ही ज्यादा खराब। ये सबसे बड़ी दिक्कत टीम के साथ जुड़ी हुई है। इसे आप हार्श फैक्ट है, लेकिन आप एक्सेप्ट करना चाहते नहीं है। अब यहाँ यंग प्लेयर्स की बात करें, उससे पहले मैं चाहूंगा एक एग्जांपल जो आप देना चाह रहे थे स्टडी एग्जाम्स के थ्रू, उसे जरूर बताएं। नहीं, जरूर, ये एग्जांपल मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि काफी पढ़ाई और स्टडी करने वाले व्यूअर हैं, मोस्टली यंग। जी हाँ, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो एक चीज बड़ी अच्छी है, अब मान लीजिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर यहाँ पर आया, अभी मान लीजिए आया था, वो नेपाल के लिए आया था, ग्लोबल क्वालिफायर आया था। ये ग्लोबल क्वालिफायर
आपके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए MBA कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल MBA कर रहा है, उसका फाइनल ईयर का एग्जाम, उसको सिमिलर मान के चलिए क्रिकेट की भाषा में ग्लोबल क्वालिफायर नेपाल के लिए, वो नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो एक स्टूडेंट है और वो फाइनल एग्जाम वो ग्लोबल क्वालिफायर है जो स्टडी कर रहे हैं। अब MBA के मैनेजमेंट ने बोला कि आपको 10 मौके मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, जो कि मजाक है। 10 मौके क्या, पेन इधर से उधर हो गया तो बाहर हो गए आप, आपका एग्जाम खत्म। और 10 मौके मिलेंगे MBA एग्जाम से पहले, फाइनल ईयर से पहले। चलिए ठीक है भाई, 10 मौके मिले हमें। अब एग्जैक्टली यहाँ पर ग्लोबल क्वालिफायर से पहले उन 7-8 प्लेयरों को मौके मिले, मैचेस प्रोवाइड कराए गए, उनका एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा। अब उन स्टडी वाले करने वाले जो स्टूडेंट थे, पढ़ाई करने वाले, फाइनल ईयर एग्जाम से पहले 10 बार उन्होंने ट्राई किया, 10 बार वो फेल हो गए। बिल्कुल 10 बार वो फेल हो गए। अबे यार, अच्छा यहाँ पर गलती हो गई, अरे अरे अरे, दूसरी बार में ठीक कर लूँगा, तीसरी 5वीं बार में ठीक कर लूँगा, 8वीं बार में ठीक कर लूँगा। फाइनल नहीं आया है अभी, फाइनल एग्जाम 11वीं बार में आया। अब मैनेजमेंट ने कहा ये आपका फाइनल एग्जाम है। सारे लोग खुशी से झूम उठे, आप तो परिवार आपका सब, क्या ये तो 11वीं बार कर रहा है मेरा बच्चा, कर ही जाएगा, अब तो कर ही जाएगा। 10 बार उसको फ्री में मिला था मौका, अब तो 11वीं बार रिजल्ट आता है और रिजल्ट क्या निकलता है, आप फेल हो गए, आपका हो नहीं पाया, क्लियर नहीं कर पाया। अब MBA में एग्जाम में फाइनल ईयर में गया, आपका बत्ती गुल हो गया। यही ग्लोबल क्वालिफायर में एग्जैक्टली यही नेपाल टीम के साथ हुआ था। मौके मिल रहे हैं, 7-8 प्लेयर पुराने हैं। सोमपाल कामी 2014 में है, 2014 में वर्ल्ड कप खेले हुए प्लेयर है वो। अब आप बताइए, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले नहीं रहे हैं। यहीं पर जैसे आपने एग्जांपल समझाया यार कि अगर आप इतनी बार में भी कौन दोषी होगा, तो इसमें क्या आप सीधे बोलेंगे कि नहीं MBA में जिनमें क्वेश्चन है क्या वही गलत है, वही बेवकूफ है, अब मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो ये सोचने वाली बात है। आप उसके बावजूद भी यार चलिए ग्लोबल क्वालिफायर तक में, ग्लोबल क्वालिफायर एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि उसमें 8-8 सीनियर प्लेयर्स थे, तो भी टीम का ये नहीं हुआ। करण केसी शायद उसमें नहीं थे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन फिर भी टीम के कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। उसके बाद आप ये आ जाइए, अब आ जाइए सितंबर तक आ जाइए। अब सितंबर तक आते आते तो 49 मैचेस हुए ना, करण वरण सब लौटे ना, लेकिन रिजल्ट सब वही सामने है। दिक्कत हमारी ये है कि उन 8 प्लेयर को, 7-8 प्लेयरों को आप दोष क्यों नहीं देते हैं? क्यों, क्या उन्होंने मैचेस नहीं मिले, क्या उनको मैचेस नहीं मिले, क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कि वो टीम को जिता सके? क्या 7-8 प्लेयर मिलकर कोई ODI या T20 मैच नहीं जिता सकते या सीरीज नहीं जिता सकते? ये अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें 60% कैन की तरफ भागना है, हर चीज में कैन का दोष देना है। लेकिन प्लेयर जो खराब खेल रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, बस वो अच्छा खेल रहे हैं और टीम में लगातार बने रहे तो आप परफॉर्मेंस भी तो करके दिखाइए। सिर्फ एक आध बार परफॉर्मेंस करना, ये याद रखिएगा, मैच विनर बनना और सिर्फ कुछ स्कोर कर देना, ये बहुत फर्क होता है। इन दोनों में बहुत फर्क है। बहुत कम टीमों के पास ये चीज़ होती है कि आप मैच विनर्स प्रोड्यूस करें। लेकिन इतने पुराने प्लेयर होकर भी आप अगर ये कहेंगे कि सीधे पॉइंटेड है, मैचेस नहीं होते, 49 मैचेस गिनाइए कौन सी एशियन टीम ने 49 मैचेस इस साल खेले? बिल्कुल सर, आपके लेवल के जो बड़े वाले नहीं, आपके लेवल के जो वर्ल्ड लीग 2 में है, कौन से टीम ने 49 मैचेस खेले हैं इस साल? कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, कौन सी इतने मैचेस, और वो भी मेजॉरिटी वनडे, T20 ODI। ओमान को देखिए 4 महीने से बैठे हुए हैं, 3-4 महीने से। इतने मैचेस मिलने के बावजूद भी अगर वो 8 प्लेयर अगर परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उनकी नहीं है कि नहीं? 40% इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 60% कैन। एक हिंट जरूर दूंगा, मैं नाम यहाँ पर अभी रिवील नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए एक नाम रिवील करने के लिए। पर पवन शराफ पर सिर्फ 5 मैच हुए उनके, उन पर उछाल दिया पूरा, बहुत हमने भी कहा और होना भी चाहिए था। 5 मैच में हमने उनको एनालाइज किया और वो मतलब क्रिटिसाइज किया, फ्लॉप हो गए वो। एक नाम और है यहाँ पर जो कि मैं जरूर आने वाले वक्त में लूंगा, जो बहुत नज़र में है, इंतजार कर रहे हैं कि करे वो नाम जरूर आगे चलकर लूंगा। वो एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड नाम है, वो भी ऐसे ही है और जो टीम में फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली इन्हीं की तरह ही है जो, और अभी फिलहाल उनका कोई कुछ परफॉर्मेंस हो नहीं रहा। जरूर आगे जाके हम उन पे बात। बिल्कुल। अब यहाँ पर यंग प्लेयर्स की बात आती है, जल्दी से अगर कर लें छोटा सा तो यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे लगातार मैचेस काफी मिले हैं। पिछले साल की बात करें तो कुशल मल्ला को लगातार काफी मैचेस मिले। मेरे ख्याल से वो शायद T20 और वनडे मिलाकर, ODI मिलाकर शायद 15-16 मैचेस उन्होंने खेल लिए। 8 ODI है और 15 T20 आई, उनके 23 मैचेस हो गए। 23 मैचेस उन्हें मिले थे। लेकिन अगर आप उनके रिजल्ट्स देखेंगे, उनके एवरेज देखेंगे, उनकी स्ट्राइक रेट्स वगैरह देखेंगे, वो उन्होंने पहले मैच में आकर जो भी आकर रिकॉर्ड बनाया वो सब अपनी अलग चीज़ है। इतना बेहतरीन उन्होंने खेला, उसकी तारीफ बिल्कुल बनती है। लेकिन उसके अलावा क्या? और अगर आप ये सोचेंगे कि वो बहुत लोअर ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं तो नॉट आउट जाए,
लेकिन वो भी नहीं है। मैं चाहूंगा आप स्टैट्स से जरूर निकालें। T20 आई में उन्होंने कितनी इनिंग्स खेली हैं और कितनी बार नॉट आउट गए, ओवर ऑर्डर आए ना, चलिए कम से कम नॉट आउट तो जाना सीखे, वो भी आप देखिए। बिल्कुल सही, 13 इनिंग उनकी बैटिंग आई, 15 मैचेस में से 13 इनिंग 9 बार आउट हुए। हाँ, और उसमें से 4 ही बार नॉट आउट गए और 9 बार आउट हुए, और ऑल डाउन, सारे डाउनों पे इन्हें ट्राई किया, सारे डाउन पर ट्राई किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने भी कहा था जब ये अपने ही लास्ट ईयर में कि जब ये बहुत ज्यादा फेलियर हो रहे थे, तो हमने भी इनसे कहा, हमारा भी यही कहना था कि आखिर कुशल मल्ला जैसे जो इनको इतना मौके दिए जा रहे हैं, आखिर यूज कब करेंगे इन मौकों का। तो एग्जैक्टली यही कहना है इन प्लेयरों का, जो इनको तो खैर छोड़ ही दीजिए, ये 6, 7, 8 प्लेयर तो हमारा मेजोरिटी जो टारगेट है वो वही 8 प्लेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही, इनको तो छोड़ दीजिए। अब बस ये भी सवाल आपने अच्छा पूछा, कौन सी टीम है जिसने 49 मैच खेले हो और 6 से 7 प्लेयर एकदम सिमिलर वो एक साथ खेले हो, हर जगह गए हो खेलने के लिए। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक सवाल जरूर उठाता है। तो इसीलिए है कि बोर्ड है, रिएक्ट नहीं करेंगे। क्रिकेट बोर्ड को मामूमन कहा ही जाता है, बीसीसीआई से लेकर पीसीबी, ईसीबी, हर क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वहां से कोई रिएक्ट आता नहीं, तो रिएक्ट कर नहीं सकते, वो इस पोजीशन पे बैठे हुए, तो सॉफ्ट टारगेट आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन क्या प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यानी आप कहना चाहते हैं अगर कोई कंट्री कोई मैचेस हारे, कोई टूर्नामेंट हारे, तो प्लेयर की कोई गलती नहीं है, प्लेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले की बात अलग है, अब याद रखिएगा सिर्फ 2022 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ तो 2022 में 49 मैचेस मिले टीम को। यहाँ तो पाकिस्तान टीम 3 पे डिपेंड है, नसीम, शाहीन अफरीदी, रिजवान और बाबर आजम। बताइए, अब थोड़े नसीब है बस, 3 चलेंगे तो टीम जीतेगी, वरना खत्म। यहाँ तो फिर भी 6 से 7 प्लेयर की अवेलेबिलिटी है नेपाल की टीम में, और कहाँ पाकिस्तान को देखेंगे तो सिर्फ 3 प्लेयर में, बाकी कोई जिता ही नहीं पाता है। बिल्कुल, अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए अभी इस वर्ल्ड कप में टीम्स गई और बड़ी बड़ी टीम जो है वो सेमीफाइनल से हार के बाहर गई। मान लीजिए इंडिया गई सेमीफाइनल में हार गए और बाहर आ गए, सीधा बीसीसीआई को दोष दे दिया जाएगा। फिर तो प्लेयरों का, रोहित शर्मा उस टीम में, रोहित, विराट, राहुल, बुमराह, चहल, ये सब प्लेयर्स होने के बावजूद, हार्दिक पांड्या पिछले साल हुआ था, जडेजा, ये सब रहने के बावजूद भी टीम हार जाती है, तो क्या प्लेयर की कोई दोष नहीं है? इन प्लेयरों का कोई दोष नहीं है, सिर्फ बीसीसीआई का है, लेकिन इनका कोई दोष नहीं है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत आसान हो जाता है क्या क्रिकेट बोर्ड को, कैन को दोष दे देना, लेकिन ये वाली चीज हम देखते ही नहीं है हार्डली कि प्लेयर्स को भी कोई कुछ कहे। और याद रखिएगा, सिर्फ बात 2022 की हो रही है, पहले क्या हुआ क्या नहीं, पहले कैन ने क्या किया, कैन में जो कुछ है वो सब हम भी जानते हैं, क्या कुछ दिक्कतें वहां इसकी 60% का है। लेकिन इस साल 49 मैचेस मिले हैं, जो सपना है किसी और एशियन टीम्स का, जिन्होंने आपसे बेहतर क्रिकेट खेलकर दिखाया है इस साल में। ऐसी कई टीम है जिन्हें आपसे आधे मैच मिले लेकिन आपसे बेहतर क्रिकेट उन्हें खेलकर दिखाया है। तो अपने आप में सोचने वाली बात है। मैंने पहले कहा बहुत हार्श और फैक्ट वाला वीडियो है, आधे से ज्यादा तो शायद आपको समझ ही नहीं आएगा, पसंद ही नहीं आएगा, या फिर आप सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन उससे फैक्ट नहीं बदलेगा, उससे कोई फैक्ट नहीं बदलेगा। रियलिटी ही रहेगी कि आपको 49 मैच मिले थे, आपके 8 प्राइम प्लेयर्स प्योर जो लगातार टीम से जुड़े हुए हैं वो ही नहीं जिता पाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि स्क्वाड खूब चेंज होती है, लेकिन सॉरी टू से वो 8 प्लेयर चेंज नहीं होते हैं, वो 8 प्लेयर आपके प्लेइंग इलेवन में रहते ही रहते हैं। अगर चेंज होते हुए तो बाकी 3 से, जब वो 8 प्लेयर टीम्स को जिता नहीं पा रहे तो सिर्फ युवाओं के कंधे पे गाज गिराना और बार बार कैन को दोष देना ये भी चलेगा नहीं। कैन दोषी है, लेकिन साथ में प्लेयर्स भी पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल नहीं है अपने गेम को लेकर। सोचिएगा जरूर, वीडियो को प्लीज लाइक करिए अगर आप हमसे सहमत है, नहीं सहमत है कोई बात नहीं, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, लेकिन इतना जरूर बताइएगा कि इतना जरूर सोचिएगा कि आपसे आधे मिले हुए मैचेस वाली टीम आपसे बेहतर करने में कामयाब क्यों रह जाती है। उन्हें तो कोई बड़ी टीम, बड़ी सीरीज या फुल मेंबर के खिलाफ मैचेस नहीं मिलते, वो कैसे खेल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सोचिएगा जरूर। बाय।